हाँ कर लेता हूँ। कौन सा लाइन कर लेता? अच्छा हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेज ऑफ मेहता पीजी कॉलेज एमएससी फाइनल ईयर। कल पार्टीशन मेथड से रिलेटेड अपने डेरिवेशन किया था। डेरिवेशन तो क्या किया था, दो वैल्यू अपन निकाल लिए थे इजीली, बाकी दो तो अपने को ध्यान रखना पड़ रहा था। यानी चारों के चारों मान जो थे वो हमें एक तरीके से अभी याद ही रखना था। बाद में जो दो वैल्यू बच गई है वो अपन निकाल के देख लेंगे, क्रेमर्स रूल वगैरह जब भी करेंगे अपन। देन अपन क्या किए थे, उससे रिलेटेड एक 3x3 का मैट्रिक्स लिए थे अपन, 3x3 के मैट्रिक्स लिए थे। और उस मैट्रिक्स को सॉल्व करते 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 अपन ने जो जो वैल्यू की अपने को रिक्वायरमेंट थी, V4 V3 V1 V2, वो सारे वो अपन क्या किए थे। नहीं देख पा रहे हो क्या? दिक्कत क्या आ रही है? अब रुक जाओ, देखो सही हो जाएगा, बस वेट करो 5 मिनट। पार्टीशन मेथड से रिलेटेड कल क्वेश्चन कर रहे थे। अब कोई दिक्कत नहीं होगी? अब एक बार चेक कर लो, अब दिक्कत नहीं होगी। पार्टीशन मेथड से अपन क्वेश्चन कर रहे थे, तो हमारे पास में जो टॉपिक चल रहा था उस टॉपिक का नाम था पार्टीशन मेथड। पार्टीशन मेथड इससे रिलेटेड, ठीक है ना, इससे रिलेटेड अपने कल क्वेश्चन किया था। उस क्वेश्चन वगैरह को भी नहीं लिख रहा हूं मैं, क्योंकि आज अपने एक क्वेश्चन और करेंगे 4x4 के लिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर 4x4 का भी क्वेश्चन जो पूछता है, तो इसके अंदर मेन चीज ये होता है ना, पार्टीशन में डिवाइड करना। तो डिवाइड करना है मेन इसके अंदर तो कहानी। आगे तो क्या है, B1 B2 B3 B4 के मान निकालने हैं, मान तो गुणा वगैरह करके सब कुछ निकाल लेता है, इसलिए अपन उसके 4x4 के लिए भी क्वेश्चन करेंगे। लेकिन उससे पहले कल जो अपन सॉल्व कर रहे थे जिस क्वेश्चन को, उस क्वेश्चन को सॉल्व करके अपन ने सारी वैल्यू जो है वो फाइंड कर लिए थे। ठीक है, क्लियर है? तो वैल्यूज जो है हमारे पास में, वो सबसे पहले अपन किसके वैल्यू निकाले थे? सबसे पहले जो अपन वैल्यू निकाले थे B3 की निकाले थे, और B3 के अपन निकाले थे 5/3। B2 या B4, B2 B4 जो भी निकाले थे, और साथ में B1, ये सारे जो मान है वो आप लोग निकाल चुके थे कल ही, देखते रहना एक बार। 5/3 निकाले थे। B2 का जो मान है वो B2 का निकाले थे 1/3 माइनस 4/3, 1/3 माइनस 4/3, 1/3 और माइनस का 4/3, ये मान था हमारे पास में B2 के लिए। B2 के लिए हमारे पास में ये मान था। जिस फॉर्म में निकाल ले हो उसको उसी फॉर्म में लिखना, ध्यान रखना। ये मान अपन निकाल लेते हैं B2 के लिए, देन अपन निकाले थे B4 के लिए, और B4 के लिए क्या निकाले थे अपन? B4 के लिए निकालते 1/3 माइनस 4/3, 1/3 और माइनस का 4/3, ये भी ठीक है। और फिर निकाले थे अपन B1 के लिए। B1 के लिए अपन मान निकाले थे, जो B1 का मान आया था 2/3 माइनस 2/3, 2/3 माइनस का 2/3, फिर माइनस 2/3 5/3, माइनस का फिर से 2/3 और 5/3, ये मान अपन निकाल लेते थे। अच्छा, B1 वाला शायद नहीं निकाले थे, B1 वाला शायद, हाँ B1 वाला शायद नहीं निकाले थे।
B1 का निकाले थे क्या आप लोग? B1 वाला मान यही आ रहा है सर, B1 का निकाल लिए सर। हाँ बोल रहे हैं कि निकाल लिए थे B1 का, नहीं निकाले थे। जो B1 का जो फॉर्मूला था ना, उस फॉर्मूले के अंदर ही रखना था। कहीं प्लस माइनस कुछ मिस्टेक कर दिए होंगे, इसलिए जो है मान वगैरह नहीं आ रहे होंगे। एग्जैक्ट जो मान ये आना चाहिए 2/3 -2/3 -2/3 और 5/3, यही एग्जैक्ट मान आना चाहिए। यही आ रहा है सर। हाँ ठीक है। फिर B1 जो नहीं निकाले थे वो एक बार फिर से निकाल लेना B1 और देख लेना यही मान आएगा। एक बार लिख लो B1 का मान यही है। अपन नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं ना, उसके अंदर अपन फिर से सारे मान अच्छे से निकाल लेंगे आराम से। आज वही 4x4 वाले क्वेश्चन को ही करेंगे दोनों क्लास में, कोई जल्दबाजी नहीं है अपने को। तो वो क्वेश्चन करते फिर अपने पास पार्टीशन मेथड भी कंप्लीट हो जाएगा। कल फिर अपन नेक्स्ट मेथड पे चलेंगे, इसलिए आराम से टाइम देंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। जो नहीं निकाले थे वैसे मेरे को बोल रहे हैं कि निकाल लिए थे निकाल लिए थे निकाल लिए थे, आ गया सर आ गया सर। जिनके फिर भी कोई डाउट्स वगैरह हो, वो फॉर्मूला था ही, गुणा वगैरह बस सही से करना। गुणा वगैरह करोगे तो जो मान है ना आपका उसमें, वो एग्जैक्ट मान यही आएगा। नहीं आया सर? बताऊं करके बताऊं? B1 वाला जो मान था, B1 का जो मान था हमारे पास में, B1 का देखो फॉर्मूला देखो क्या था। A1 इनवर्स I1, A1 इनवर्स फिर ब्रैकेट में I1 माइनस का A2B4, A2B4, B1 इक्वल्स टू, ये था फॉर्मूला हमारे पास में। ठीक है। A1 इनवर्स यानी 1/, में 5 वाली मैट्रिक्स तो थी हमारे पास में, इधर थी हमारे पास में 3 माइनस का 2 और 3, ये मान था हमारे पास में इसके लिए। ये क्लियर है? और इसी के साथ में गुणा में और था, उस वाले पार्ट को मैं नीचे लिख देता हूं। देखो यहाँ पे गुणा का साइन लगा दिया, गुणा का चिन्ह लगा दिया, और उसको पहले हमें नीचे वाले पार्ट को सॉल्व करना है। फिर से देखो मैट्रिक्स में इसका मान I1 माइनस A2 और इस वाले पार्ट का एज इट इज मान लिखना है हमें। I1 वाले मान भाई 2/2 का है सारे मान, इसको भी 2/2 में लिख लेते हैं, यानी 1 0 0 और 1। ये हो गया हमारे पास में I1 का मान माइनस A2B4 का मान। तो A2 और B4, तो A2 का मान क्या था वो भी चेक करो। A2B4, A2 का जो मान था हमारे पास में वो है 1 और 2, 1 2, ये है A2 का मान, और साथ में मान चाहिए B4 का और चाहिए। तो B4 का मान क्या है? B4 का 1/3 माइनस 4/3, 1/3 माइनस 4/3। और फिर से देखो एज इट इज ब्रैकेट। ठीक है। इस वाले पार्ट को लास्ट में सॉल्व करेंगे, पहले अपन इस वाले पार्ट को थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। बाहर वाला पार्ट वो तो एज इट इज है ही, ध्यान से देखना। पहले मैं इस वाले पार्ट को केवल सॉल्व करके लिख देता हूं, बस इसका मान क्या आएगा, फिर इन दोनों को अपन मल्टीप्लाई कर लेंगे। इस वाले पार्ट को जब आप लोग सॉल्व करोगे, इस वाले पार्ट को सिर्फ देखो, इधर आ जाओ, नहीं इसको नहीं हटाऊंगा कि उससे तो रिजल्ट लिखना है, इसी में आ जाओ। ये ध्यान से देखते रहना, इस वाले पार्ट को मैं एक बार एज इट इज छोड़ रहा हूं, पहले इस वाले पार्ट को सॉल्व कर रहा हूं, केवल और केवल इस वाले पार्ट को। इस वाले पार्ट को जब सॉल्व करूंगा तो यहां से 1 यहां पे लिख देता हूं, 1 0 0 और 1, ये पार्ट तो रहेगा एज इट इज, माइनस करके। अब देखना ध्यान से, इसके पास में आपके पास में देखो एक ही आपके पास में क्या है, रो जो है, यही वाला पार्ट इससे मल्टीप्लाई होता है। तो जब ये मल्टीप्लाई होगा, ये वाला इसकी तो रो, इसके लिए कॉलम, तो 1 और 1/3 यानी क्या बन जाएगा 1/3। ये जब इससे होगा क्या मिल जाएगा 1 और माइनस 4/3 यानी माइनस का 4/3। ये इससे भी हो गया, ये इससे भी हो गया। इसमें आ जाओ 2/3, ये रहेगा 2/3 और ये रहेगा माइनस का 8/3, तो माइनस का 8/3। ये भी ठीक है कि एक बार देखते रहना, साथ में देखते रहना, कहीं कुछ मिस्टेक कर दूं प्लस माइनस की तो बता देना। ये ठीक है, इसको गुणा कर दिए, रो और कॉलम मैट्रिक्स फॉर्म में है, ये कांस्टेंट नहीं है 1 और 2, तो 1 और 1/3, फिर 1 और माइनस 4/3,
फिर 2/3 और फिर माइनस का 8/3। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट भी करना है, सब्ट्रैक्ट भी कर देता हूं साथ में। 1 माइनस 1/3 करेंगे अपन, 1 माइनस 1/3, तो 3 माइनस 1 यानी क्या मिल जाएगा 2/3। तो 2/3 घटाना है बस, सिंपल सिंपल सा। इसको इसमें से घटा दिए, 0 में से ये घटाएंगे, माइनस माइनस ये बन जाएगा प्लस, तो प्लस 4/3। ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, फिर 0 माइनस ये, तो माइनस का फिर से 2/3, माइनस का 2/3 है, ये नीचे लिखा हूं जो, ये माइनस का 2/3 है, माइनस का 2/3। इसमें करेंगे अपन तो 1 माइनस यानी प्लस, यानी 1 प्लस 8/3, ये मिलेगा 3, और प्लस यहां से मिलेगा आपके पास में क्या 8, 11/3, ये मिलेगा हमारे पास में 11/3 है, ये लास्ट वाला मान, लास्ट वाला जो मान है वो है 11/3। तो केवल अपन इस वाले पार्ट को ही सॉल्व किया, भी ध्यान रखना, I1 वाले बस वाले पार्ट को, बाहर ये वाला पार्ट बैठा हुआ है एज इट इज। अब इस वाले पार्ट को, यानी ये जो मैट्रिक्स है, इस वाले पार्ट से अपन गुणा कर देते हैं, इस वाले पार्ट से, इस वाले पार्ट से गुणा कर देते हैं। देख लो, आराम से देख लो, कोई जल्दबाजी नहीं है। यहां तक ठीक है? यहां तक ठीक है क्या? इस वाले पार्ट को छोड़ दिए, इस अंदर वाले पार्ट को बस सॉल्व कर लिए सबसे पहले, और अंदर वाले पार्ट को सॉल्व करते करते अपन यहां तक पहुंच गए। ये है 2/3, ये है 4/3, ये है -2/3, ये है 11/3। अब अपने को बाहर जो बैठा हुआ है इससे और गुणा करना है, तो इससे गुणा करना है, यानी फिर से वही चीज है, इसके लिए तो रो और इसके लिए कॉलम, इसके लिए तो रो और इसके लिए कॉलम। तो क्या माना आएगा B1 इक्वल टू, यहां से ध्यान से देखना, ये वाला पार्ट है ये और ये, यानी 3 × 2/3, 3 से 3 कट जाएगा, यानी 2 प्लस ये वाला पार्ट है इट इज 2, नीचे लिख देता हूं 2 प्लस, इसको करना है ना 3 और 3 ये, और फिर ये प्लस का 2/3 4/3, 4/3 यानी 3 6 प्लस 4 10/3। सही है, 10/3 पहला मान। तो फर्स्ट जो मान है वो है 10/3। ये समझिए ना कैसे लिख दिया। अब इस वाले पार्ट को गुना कर रहे हैं डायरेक्ट ही, ये इंटू ये, ध्यान से देखना, प्लस ये इंटू ये मान आएगा 10/3। इसी प्रकार इसमें चलना है अपने को। अब ये इंटू ये यानी 4, और ये इंटू ये यानी 4 माइनस, दूसरा जो मान है देखो क्या है वो 4 माइनस 4 क्यों, सॉरी 3/2, और ये 4 माइनस ये मिल जाएगा उसमें क्या माइनस का 22/3, 22/3 यानी 3 12 माइनस 22 माइनस का 10/3, माइनस का 10/3 है दूसरा मान हमारे पास में, माइनस का 10/3। ठीक है, थर्ड पे आ जाओ। फर्स्ट वाले का तो काम हो गया, दोनों के साथ कर दिए। सेकंड वाले में चले, सेकंड वाला माइनस का 2 से इससे करना है, तो माइनस का 4/3, माइनस का 4/3, ये वाला इससे होगा तो माइनस का 4/3 और प्लस यानी माइनस 3 से 3 कैंसिल 2, माइनस का 2 यानी 3 माइनस का 4 और माइनस का 6 यानी माइनस का फिर से 10/3, यहां फिर से क्या आ जाएगा माइनस का 10/3 थर्ड मान। फोर्थ में देख लो, फिर से ये वाला पार्ट होगा इस वाले से, अब ये बनेगा माइनस का 8/3, माइनस का 8/3, कैलकुलेशन कर रहा हूं, माइनस का 8/3 और प्लस 3 से 3 कैंसिल यानी 11, प्लस का 11 यानी 3 माइनस का 8 और प्लस 33, यानी यहां से मिलेगा क्या 25 प्लस का 25/3,
तो ये आ गया हमारे पास में क्या 25/3। ये कर दिए गुणा अपन, और गुणा करने के बाद में ये 1/5 देखो बाहर बैठा हुआ है, इस 1/5 को यहाँ पे लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे इधर लिखो चाहे उधर लिखो। अब 5 को सबके नीचे भेज दो, जैसे ही 5 को भेजूंगा यहाँ पे तो क्या मिलेगा b1 इक्वल्स टू, इसके नीचे भी 5 से कट जाएगा, ये तो मिलेगा 2/3, यहाँ पे भी 5, यहाँ से मिलेगा माइनस का 2/3, यहाँ पे भी 5 माइनस का 2/3, यहाँ पे भी 5 यानी 5/3। देखो यही आ रहा था क्या, देखो यही है क्या b1 का मान, चेक करो एक बार। इसको मैं साफ करना नहीं चाह रहा था क्योंकि इसको भी अपन काम में लेंगे, इसलिए जो है कम जगह के अंदर जो है वो कैलकुलेशन करके बताया हूं, ठीक है, जिनके डाउट्स वगैरह आ रही थी, ठीक है ना। अब तो चेक कर लेना एक बार, पूछ रहे थे जो सुमन, चेक कर लो एक बार, सही है अब तो। ठीक है क्या, कुछ प्लस माइनस में कुछ मिस्टेक कर रहे होंगे आप, इसलिए जो है ठीक है ना, कुछ प्लस माइनस के अंदर जो है ना आप गड़बड़ी कर रहे होंगे, इसलिए वैल्यू नहीं आ पा रही होगी। अब ध्यान से देखना, हटा देता हूं मैं इसको, कर लिए होंगे पहले भी। अब इसको हटाने के बाद में मेन आंसर तक पहुंचो, ये तो भी वो सभी कैलकुलेशन ही किए हैं, बोले आंसर कैसे लिखेंगे, तो आंसर लिखना आप देखना। इधर वाले को मैं हटा देता हूं, इनका कोई मतलब नहीं है, इधर वाले पार्ट को हटा दी, देखो सभी को अपन इधर वाला पार्ट को हटाते ही ये सारी जो वैल्यू है अपन फाइंड कर लिए। देन फिर नीचे लिखना है देन ए इनवर्स इक्वल्स टू फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या b1 b2 b3 और b4, यही था ए इनवर्स का फॉर्मूला। इसी के लिए तो अपन इतना मेहनत कर रहे थे, b1 निकाले, b2 निकाले, b3 निकाले, b4 निकाले, केवल यही करने के लिए अपन मेहनत कर रहे थे। रख देते हैं सारे सारा मान, तो ए इनवर्स इक्वल्स टू b1, b1 का मान देखो हमारे पास में क्या है, ये है, तो 2/3 माइनस 2/3 फिर माइनस 2/3 और यहां से 5/3, ये हो गया देखो b1 का मान। फिर साथ में है b2, तो b2 क्या है देखो 1/3 माइनस 4/3, तो 1/3 माइनस का 4/3, ठीक है। और आपको एक चीज पता हो, तो ये किसी ने अगर नोटिस किया हो ना, जो a1 का मान था ना देखो उसी टाइप का देखो b1 का मान है, a2 का मान देखो को नोटिस करना इस टाइप से ही था, इसका भी देखो इसी टाइप से आया, तभी तो मैट्रिक्स फिल करके 3/3 की बनाएगा, ऐसा थोड़ी होगा 3/3 निकाल रहे हैं अपन और इनवर्स आ जाए उसका 5/5 का या 4/4 का, इस तरीके से पॉसिबल नहीं है। ये हो गया b2 का मान। फिर यहाँ पे लिखना b3 अपन निकाल रखे हैं 5/3, ये मान आ गया देखो यहाँ पे 5/3। फिर रखना है साथ में क्या b4, तो b4 अभी अपन क्या निकालना है 1/3 और माइनस का 4/3, ये हमारे पास में है आंसर। ये लिखना आना चाहिए, मैं ध्यान रखना, इसी के नंबर है, बीच में तो कोई स्टेप नहीं भी कर पा रहे हो, और अगर आपको पता है कि हाँ उसका मान याद है, रट्टेबाज लोगों के लिए क्या होता है वो वैल्यू को डायरेक्ट ध्यान रहती है, अच्छा उसका मान ये था, तो बीच में कैलकुलेशन कुछ भी कर दिया लेकिन उसको मान ध्यान रखता नहीं, यही मान आना चाहिए। तो मान वगैरह चाहे याद भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लास्ट का रिजल्ट लिखना आना चाहिए। ये मान हो गया a1 का, ये मान हो गया आगे वाले पार्ट का a2 का, ये वाला पार्ट देखो, ये वाला पार्ट हो गया जैसा b1 है वैसे ही a1 था, ये हो गया जैसा a2 था वैसे ही देखो b2 है, जैसा a3 था वैसे b3 है, जैसा a4 था वैसे वैसे ही b4 है, ठीक है। चले अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कॉपी पेन साथ में रखो क्योंकि ज्यादा से ज्यादा जो कैलकुलेशन है वो आप लोगों को कर करके चेक करना है, समझिए फॉर्मेट ये है।
आ जाओ अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब अपन 4x4 मैट्रिक्स के लिए सॉल्व कर रहे हैं। मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो, 4x4। उसमें पार्टीशन में कैसे डिवाइड करोगे, मेन कहानी तो इसी की है। पार्टीशन बनाना आ गया तो आगे तो क्या फॉर्मूला है, बस B1 B2 B3 B4, इन सब के बस फॉर्मूले याद होनी चाहिए। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। इस टॉपिक को भी हटा देता हूं, जगह ले रखा है ज्यादा। फाइंड द, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना है, फाइंड द इनवर्स, फाइंड द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, find the inverse of matrix find the inverse of matrix अच्छा एक काम करते हैं, उस क्वेश्चन के अंदर भी थोड़ा सा मेरे को ऐड करना था एक पार्ट के अंदर, उस वाले पार्ट को ऐड इसके अंदर नहीं कर रहा हूं, इसके अंदर ले लेते हैं अपन कि पहले इक्वेशन को सॉल्व करना और देख लेते हैं साथ में। तो फाइंड द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स की जगह ये लिखो क्वेश्चन में, सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, सिस्टम ऑफ, solve the following system, solve the system, सिस्टम देखो क्या है, 2 1 1 2 2 1 1 2 4 0 2 1 4 0 2 1 3 2 2 0 3 2 2 0 1 3 2 0 1 3 2 0 x1 x2 x3 x4 equals to 2 3 minus 1 minus 4 2 3 minus 1 minus 4 using partition method, partition method। बहुत ध्यान से देखना, एक चीज में और साथ में ऐड कर दिया, ये तो आपको पता है कि हमें इनवर्स फाइंड करना है, पार्टीशन मेथड का काम ही होता है क्या, इनवर्स फाइंड करना, और इनवर्स फाइंड करने के लिए आपको ए मैट्रिक्स चाहिए। बोले ठीक है, ए मैट्रिक्स तो यहां से ही आ जाएगा, ए मैट्रिक्स काम के अंदर, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये तो काम में आ जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखना, जब इक्वेशन जब अपन सॉल्व करेंगे ना, तो बाद में ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन है किस फॉर्मेट में, तो इसी फॉर्मेट में तो है, x बराबर b। हमें किसका मान निकालना है, बोला x1 x2 x3 इनका मान और निकालना है। अच्छा एक चीज भी ध्यान रखना, हो सकता है इस फॉर्मेट में दे दे, हो सकता है डायरेक्ट समीकरण बना दे। समीकरण कैसे, 2x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 इक्वल्स टू 2। इक्वेशन जो इक्वेशन होती है हमारे पास में, इक्वेशन को तो इसी फॉर्मेट में लिखा हुआ है, तो हो सकता है इक्वेशन बना के दे दे, और अगर इक्वेशन बना के नहीं दे रहा है तो क्या होगा आपका, उसमें इस फॉर्मेट में देगा मान। ठीक है, अब देखना ध्यान से, हमें इसको सॉल्व भी करना है, तो बोले चलो ठीक है, ए मैट्रिक्स तो हमारे पास में है, इनवर्स तो अपन फाइंड कर लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आगे इक्वेशन को सॉल्व कैसे करेंगे, सॉल्व करके वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो बोला फॉर्मेट यही तो है, ए एक्स बराबर बी, हमें निकालना है x1 x2 x3 x4 के मान। तो इसके लिए फॉर्मेट क्या बनता है, यहां से अगर मैं x लिखूं तो a आ जाएगा नीचे, तो 1 में a को मैं लिख सकता हूं क्या, a इनवर्स b। तो इस मेथड में इक्वेशन को अगर सॉल्व करना हो
तो आपको ये फॉर्मेट लगाना पड़ेगा, x बराबर a इनवर्स b। x तो हो गया x1 x2 x3 x4, a इनवर्स, बोला a इनवर्स क्या होगा, बोला a इनवर्स तो अपने को फाइंड करना ही है सबसे पहले, वो रहेगा a इनवर्स का मान, और बोले है साथ में गुणा में b, बोला b तो दिया हुआ है क्वेश्चन में। हर क्वेश्चन में इक्वेशन को सॉल्व करने के अलग अलग फॉर्मेट है, इनको सबको मिक्स मत कर देना। एलयू फैक्टराइजेशन में डोलिटल में कुछ और मेथड था, डोलिटल क्राउड्स का तो हालांकि सेम ही था, चौरस का अलग मेथड था, पार्टीशन का ये मेथड है, रिलैक्सेशन मेथड करेंगे आगे उसका कुछ और मेथड है, तो सबका एक पर्टिकुलर मेथड दिया हुआ है, ठीक है। तो आगे जब अपन इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो इस वाले फॉर्मेट से करेंगे। आ जाओ, सबसे पहले तो अपन क्या फाइंड करना पड़ेगा, इनवर्स। आ जाओ सॉल्यूशन पे। फर्स्टली वी फाइंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, या गिवन मैट्रिक्स लिखोगे तो और ज्यादा अच्छा लगेगा, गिवन मैट्रिक्स। इट मीन्स let given matrix A partitioned as, ए मैट्रिक्स को अपन पार्टीशन करना चाह रहे हैं और लेट कर रहे हैं, इसका नाम ए नाम दे दिए, अपन मन से दे दिए। तो क्या है हमारे पास में 2 1 1 और 2, 4 0 2 1, 3 2 2 0, 1 3 2 0, 1 3 2 और 0। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आया वो क्वेश्चन है। और कभी भी इनवर्स के साथ में अगर इक्वेशन को भी सॉल्व करवाए, हो सकता है पहले वाले क्वेश्चन में भी करवा सकता था, अगर दोनों चीज एक साथ करवाता है तो एक साथ 20 नंबर में ही पूछता है। अगर एक चीज पूछेगा सिंपल तब तो 10 नंबर लाइक है, ठीक है, हो जाएगा इसके क्वेश्चन, तो 20 से 1 मिनट में इसके क्वेश्चन हो जाते हैं मैक्सिमम, 20 से 25 मिनट में खुद भी कर लोगे। अब पार्टीशन बनाना ध्यान से देखना, पार्टीशन की कहानी समझ लेना। 3/3 का आपको पता है पार्टीशन, 2/2 का बता चुका हूं पहले डेरिवेशन में, वो एक तरह से 2/2 के लिए था। 3/3 का आपको पता चल चुका है। अब 4/4 का देख लो, हमेशा आएगा स्क्वायर मैट्रिक्स फॉर्मेट का ही, ये भी क्लियर है। ऐसा नहीं है कि 3/4 आ जाए या 4/3 आ जाए, ऐसा नहीं रहेगा, ऑर्डर जो है सेम ही रहेगा। आपको पता हो तो अपन n ऑर्डर लिए थे डेरिवेशन में ही, n ऑर्डर लिए थे ना, इसका सेम ऑर्डर आएगा। अब देखो इधर ध्यान से, पार्टीशन करना पहले बताया था, कोशिश करो कि जो A1 है वो बन जाए 2/2 में। तो इसको हालांकि आप लोग अपने हिसाब से कई तरीकों से कर सकते हो, जैसा मन करे वैसा कर दो। किसी का मन कर रहा है यहां से पार्टीशन करने का, इधर ध्यान से देखना, तो इधर से भी पार्टीशन कर सकते हो। किसी का मन कर रहा है 20 से करने का, 20 से कर देगा। कोई बोला नहीं मैं नीचे से लाइन खींचूंगा, नीचे से खींच दे। तो ये आपकी मर्जी है कहां से पार्टीशन करना चाह रहे हो आप लोग, कहीं से भी करो पार्टीशन, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसके अंदर, कहीं से भी करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन कैलकुलेशन वगैरह इजी करने के लिए, बल अगर 3/3 की मैट्रिक्स अगर किसी में फंसा लेते हो ना, तो उसका इनवर्स वगैरह काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो इसलिए 4/4 मैट्रिक्स को भी क्या करना है, आपको टारगेट ध्यान रखना है कि हमें A1 को तो 2/2 का ही बनाना है। अगर A1 को 2/2 का बनाओगे बोला, फिर तो आपको बीचों बीच करना पड़ेगा, तभी पॉसिबल होगा, तभी A1 बनेगा 2/2 का। लेकिन बोला इसके अंदर तो बोला A2 भी 2/2, A3 भी 2/2, A4 भी 2/2, बोला बनने तो बाकी तो कहां दिक्कत है। तो 4/4 मैट्रिक्स के लिए जो पार्टीशन करोगे वो इस टाइप से करोगे। ये क्लियर है, पार्टीशन करना 2/2 में कोई दिक्कत नहीं है, 3/3 में कोई दिक्कत नहीं है, 4/4 में इस तरीके से अगर करते हो तो इजीली सॉल्व हो जाता है, कैलकुलेशन वगैरह ज्यादा नहीं होता है। बाकी जरूरी नहीं है कि इसी टाइप से करो, आप लोगों की मर्जी है। यहां से मन नहीं कर रहा तो ये जो लाइन यहाँ पे खींच रखा हो ना, इसको लाइन को आप लोग यहाँ पे भी खींच सकते हो। ये जो अपन यहाँ पे खींच रखे हैं ना, इसको आप लोग चाहो तो एक बार ऊपर भी उठा सकते हो, इसको चाहो तो आप लोग नीचे भी कर सकते हो, ये आपकी मर्जी है, कहीं से भी इसको पार्टीशन करो। लेकिन पार्टीशन अगर इसके अकॉर्डिंग करोगे तो कैलकुलेशन वगैरह से थोड़ा सा बच जाओगे, ठीक है। मेन कहानी यही है। अब आगे तो वही घटिया कैलकुलेशन करेंगे, मान वगैरह निकालेंगे, उसके अंदर पुट करेंगे। ये ठीक है यहाँ तक। अब आ जाओ, इनके सारे सारे मान लिख दो, क्या क्या मान रह गए। बोले हेयर
A1 का मान देखो सबसे पहले, तो बोले A1 का मान है 2140, 2140, बोले ये तो हो गया A1 का मान। बोले A2 का भी बताओ, A2 भी बन गया 1 2 2 और 1, ये हो गया A2। बोला A3 बोला हो गया 20 और साथ में फिर से 20, ये हो गया A3। बोले एक A4 और बच गया, बोले A4 लिख दो, कहीं भी लिख दो। A4 का मान यहां भी लिख दूं क्या? A4 का मान, A4 क्या हो गया 3213, 3213, ये सारे मान ठीक है। पार्टीशन कर दिए, पार्टीशन करने के बाद में लेट कर लिए A1 A2 A3 A4। बोला ये तो हो गया A1, ये वाला हो गया A1, ये हो गया A2, नीचे वाला हो गया A3, इधर वाला हो गया A4, ये सारे ये हो गए इसके मान। ठीक है, जब सारे मान आ चुके हैं तो फर्स्टली वी फाइंड, क्या फाइंड करेंगे, मतलब B4 B3 B2 B1, ये सारे मान हमें फाइंड करने हैं। अब फाइंड करके इनवर्स के अंदर अपने को पुट करना है। ठीक है, थोड़ी देर बाद में जो है 10 मिनट बाद में लेते हैं क्लास, लेकिन जो लिख चुके हैं वो चाहो तो पहले से कैलकुलेशन करके रख सकते हो, B4 B3 B2 B1 जब तक कर लो जितने निकल पाते हैं, फिर सही रहेगा। आप लोगों की कैलकुलेशन जो साथ साथ में चेक होती जाएगी, ये भी पता चल जाएगा कैलकुलेशन सही कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि कैलकुलेशन का ही खेल है। ठीक है, 10 मिनट बाद में जो है अपन क्लास लेते हैं दोबारा।